हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैंने कल एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने चर्चा की थी इंटेंशन की। यानी जो वी राजन साहब वाला केस था उसमें वकील ने जब ये कहा कि इनकी इंटेंशन नहीं होती तो 1995 में अपडेटिंग वर्ड नहीं आता। अब कईयों ने कई सवाल उठाए। कोई कौशिक साहब ने कहा कि इंटेंशन का मतलब होता है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। बिल्कुल सही है उनकी बात। और भी कुछ लोग आए और एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि इंटेंशन कुछ नहीं है, ये इमेजिनेशन है। मैं बताना चाहूँगा इंटेंशन और इमेजिनेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इंटेंशन का मतलब होता है फर्म डिटर्मिनेशन किसी काम को करने का और उसको ज़मीन पर उतारने का। इमेजिनेशन ख्याली पुलाव होते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता है। आपके जितने भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, इवन आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ बना हुआ है, सबसे पहले उसमें इंटेंशन आई, एक डिसाइड किया कि भाई हमें ये करना है और उसके बाद वो ज़मीन पर उतरा। जितने भी आपका रूल बनते हैं, जितने भी एक्ट बनते हैं पार्लियामेंट में, सबसे पहले वो सोचते हैं कि हमें ये काम करना है, या इंटेंशन आती है और उसके बाद करते हैं। अब इसमें इंटेंशन क्या है? वो ये नहीं कह रहे कि इंटेंशन होती, कोई ख्याली पुलाव है। उस इंटेंशन को इन्होंने जमीन पर उतारा। कब कब उतारा? अपडेटिंग वर्ड ला करके। ये जो आप इमेजिनेशन की बात कर रहे हो, इमेजिनेशन में नहीं है। इमेजिनेशन ग्राउंड पर नहीं आती, रियल सेंस में आया हुआ है अपडेटिंग। कहाँ कहाँ आया अपडेटिंग? आपको मैंने अच्छी तरह बताया था। 29/10/1993 के एग्रीमेंट में आया। स्मॉल कमेटी को जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया, वहाँ अपडेटिंग वर्ड आया। उसके बाद आपका रेगुलेशन बना, वहाँ अपडेटिंग वर्ड आया। 2003 में फिर इन्होंने कोई रूल चेंज किया, अमेंडमेंट लाए, वहाँ अपडेटिंग वर्ड आया। आईबीए ने अपने ही कम्युनिकेशंस में कई बार इस अपडेटिंग वर्ड का यूज किया है और आज तक आपके रेजिडुअल इश्यूज में भी पेंशन अपडेशन, पेंशन अपडेशन, पेंशन अपडेशन बार 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 ये शब्द आ रहा है। अब ये जो अपडेशन वर्ड आ रहा है वो इसकी बात कर रहे हैं कि जो आप अपडेशन वर्ड लेकर के आ रहे हो, यू इंटेंडेड टू अपडेट द पेंशन ऑफ द रिटायरीज, लेकिन आप उसको दे नहीं रहे हो। ये है इसका असली मतलब। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये आपके एक्ट्स में, आपके रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। उसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब आप कभी आपको मौका मिले देखने का कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, तो कोई तो कह रहा है कि साहब ये क्या नाम है, कभी नहीं होगा। भाई इतने निराश मत होजिए। आप 30 साल से इंतजार करके बैठे हो तो और भी आप इंतजार कीजिए। कोई कह रहे हैं कि क्या नाम है, जो वी राजन साहब वाला केस जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास गया, उनका पेंशन अपडेशन नहीं होगा। दोनों ही बातें सर नहीं होने के 99% चांसेज हैं। क्योंकि यदि इनका पेंशन अपडेशन इस बात पर होता है फिर तो रास्ता ही खुल गया। और ये रास्ता बैंक नहीं खोलने जा रहा है। ये डीएफएस से बात करेंगे, ये आईबीए से बात करेंगे, ये यूएफईयू से बात करेंगे कि वो दोनों हार हो जाएगी उनकी। लेकिन उसका जो जवाब आएगा वो अच्छा खासा आएगा। अब कोई कह रहा था साहब उसमें कोई जजमेंट आ गया। केरला वाले हाई कोर्ट में कोई भी जजमेंट नहीं आया है। पर्टिकुलर टाइम दे रखा है वी राजन साहब को कि इतने समय में आप जाकर के बैंक से मिलें, अपनी समस्या को बताएं, और बैंक को बोल दिया इतने समय में आप इनका जवाब दें। और वो सारा जवाब पुनः कोर्ट में जाना है, वो अभी फाइनल जजमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे यूट्यूबर्स ने उसको इस प्रकार प्रचारित कर दिया है कि पेंशन अपडेशन में जजमेंट आया। कोई भी जजमेंट नहीं आया, अभी वो प्रक्रिया है। अब कहते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब होता है उनकी पिटीशन में जो ये बात कही गई है वो नहीं थी। अब उसमें पिटीशन में कैसे लिया जाए? पिटीशन में लेने के एक ही चांस थे। पहला चांस तो ये था कि आप बाकी जो जज साहब है ये कह देते हैं कि भैया ठीक है, आप ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे हो, ऑन द रिकॉर्ड लाइए। आप बैंक में नहीं भेजते, एक रास्ता ये है। उन्होंने बैंक में क्यों भेजा? उन्होंने जानबूझ करके भेजा कि इनको बैंक में भेजते हैं, बैंक वाले क्या जवाब देते हैं। अदरवाइज इनको पता है कि बैंक वाले इनको ऐसे टरकाएंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, उसके बाद जवाब लेके आइए। इन्होंने ऐसा हिसाब किताब बना दिया पेंशनर्स का कि आप जाइए, आप अपना जवाब कीजिए, उनसे जवाब लेकर के आइए, ऑटोमेटिक ऑन द रिकॉर्ड आ जाएगा, यानी पिटीशन का हिस्सा बन जाएगा। ये ऐसे हिस्सा बन जाएगा। मैंने और देखा है कई लोग, नाम नहीं लूँगा मैं, कई कह रहे थे कि ऐसे जो क्या नाम है जजमेंट बहुत पहले आए हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। भाई हो सकता है आए हुए हों, लेकिन घूमते घामते ला करके उन्होंने सारा का सारा बंधन डाल दिया पेंशनर पर। कहते हैं पेंशनर पैसा नहीं देते।
भैया तो पैसा के लिए मतलब कर रहे हो, बी राजन साहब तो किसी से पैसा नहीं मांग रहे, वो अपने आप कर रहे हैं। हम तो बी राजन साहब की बात कर रहे हैं, हम दूसरों की बातें नहीं कर रहे। तो ये जो आपका सारा किस्सा है, ये सारा किस्सा है। मैं आपसे यही एक ही बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा निराश नहीं हो, आशा नहीं छोड़ें। 30 साल से नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं है आगे नहीं होगा, ये होगा ज़रूर। ये कैसे होगा ये मैं नहीं कह सकता, ये होगा ज़रूर, इसे कोई रोक नहीं सकता। और मैं तो यही मान के चलता हूँ कि इसका जो रूट कॉज, जो इसका लाइन ऑफ जो आर्गूमेंट है, शायद मेरे ख्याल में पहली बार पकड़ में आया हुआ है। क्योंकि अब तक जितने भी केस गए थे, मैंने कई केसों को डाला था। एक तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर पेंशन मांगी, तो जो हो नहीं सकती थी। दूसरा, इनका जो रेगुलेशन है आपका 995 का, इसको भी कोर्ट ने नकार दिया, बोला इसमें कोई पेंशन अपडेशन नहीं है, क्योंकि 35(1) 995 से पहले वालों की लागू होता है, अनेक्चर 1 लगा करके। और 2003 का भी पहले वालों को लागू होता है, बाद वालों को लागू नहीं होता है। वहाँ भी नकार दिया। अब कहाँ से निकलोगे आप? कोई रास्ता है? इस चीज़ के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये इंटेंट करना है इनको कि इनकी इंटेंशन थी, और बार बार ये अपडेटिंग और अपडेशन वर्ड को लेकर के आए हुए हैं, लेकिन ये इसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। यदि ये कोर्ट के दिमाग में बैठ जाती है यस दी पेंशनर्स डिजर्व अपडेशन, तो कोर्ट आपके फेवर में फैसला दे देगा। और कोर्ट को नहीं जचता है कि भाई नहीं है तो नहीं मिलेगा, और कोई विकल्प नहीं है आपके पास, किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। आप कितना ही लड़ दो, कैसे भी लड़ दो। अब मैं थोड़ी सी बात बताता हूं आपको। कोई कहता है भाई ये इंटेंशन जो शब्द है इसको एक्सपेंड किया जाए, तो आप कभी आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका आप एक्सटेंडेड वर्जन देखना कि वकीलों ने क्या क्या इंटरप्रेट किया है। एक एक चीज को राइट टू लाइफ में इंक्लूड कर दिया, इवन आपकी पेंशन को कर लिया, हेल्थ को कर लिया, एजुकेशन को कर दिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कर दिया, डिग्निटी को कर दिया, कि सारा का सारा पैसे संबंध है और लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो आपकी पेंशन भी राइट टू लाइफ में आती है, सारी आती है। बस 4-5 शब्द लिखे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्राइवेट पर्सनल लिबर्टी, बस इतना ही लिखा हुआ है। इसी प्रकार जैसे इसका 35(1) में लिखा है, लेकिन जब इंटरप्रेट होता है, लीगली इंटरप्रेट, तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। और लीगल इंटरप्रिटेशन केवल और केवल आपका 35(1) देता है कि यदि इनकी इंटेंशन नहीं होती तो अपडेटिंग वर्ड नहीं आता। अकेली इंटेंशन नहीं है, अपडेटिंग की बात कर रहे हैं वो। इंटेंशन थी अपडेशन की, इसलिए अपडेटिंग वर्ड लेकर के आए, और एक बार नहीं कई बार लेकर के आए। 1995 से लेकर के आज तक लेकर आए, और ये 12 में बेस सेटलमेंट में भी इनका पेंशन अपडेशन इनके रेजिडियल इश्यूज में पड़ा हुआ। और सिर्फ यही नहीं, इनका नेशनल लेवल का डीए भी पड़ा हुआ है, और जो आपका एक्स ग्रेसिया वो भी इनका उसी में पड़ा हुआ है, सारा का सारा। क्योंकि जब इंटेंट करते हैं, जब तक इंटेंशन नहीं होगी तो आपका कोई काम नहीं होता है। काम आपका केवल और केवल इंटेंशन से होता है। तो मैं ये क्लियर करना था, आप धैर्य रखें, और जो लड़ रहे हैं, हम तो केवल एक वीडियो बना सकते हैं और साथ दे सकते हैं, और यदि किसी को पैसे की ज़रूरत होगी तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि इसको कौन वकील आगे जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कपिल सिब्बल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है मनु सिंघवी जाए। इसमें केवल और केवल एक्सपर्ट, जो क्या नाम है, सर्विस का जानकार जो वकील है, वो इसमें जीत पाएगा। दूसरे के बस की बात नहीं है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।